हमारे सारे दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। पिछले वीडियोज़ में हमने 14 नंबर तक जो बात की थी 14 पत्रिकाओं के संदर्भ में, और हमने आपको बताया था कि लगभग 30 पत्रिकाएं हैं उसके संदर्भ में। वीडियोस लंबा हो रहा था तो हमने दूसरे वीडियोज़ में इसको लेने का प्रयास किया है। तो आप सभी से आग्रह है कि सेशन को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शुरू करते हैं 15 नंबर की पत्रिकाओं से, और ये पत्रिका है वर्तमान साहित्य। क्या नाम है पत्रिका का? वर्तमान साहित्य। प्रकाशन वर्ष 1984, प्रकाशन स्थान इलाहाबाद, संपादक थे विभूति नारायण राय। कौन थे? विभूति नारायण राय इसके संपादक थे वर्तमान साहित्य नामक पत्रिका की। अगली पत्रिकाओं की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे पत्रिका का नाम है सुधाकर। क्या नाम है? सुधाकर नामक पत्रिका। प्रकार था साप्ताहिक, यानी प्रत्येक 7 दिनों पर एक बार इसका प्रकाशन होता था और प्रकाशन वर्ष था 1850 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी इसकी प्रकाशन। और प्रकाशन स्थान की बात करें तो काशी से ये पत्रिका निकाली जाती थी। संपादक थे इसके बाबू तारामोहन मित्र। यहाँ तक की बात हमने की थी आप सभी से। चलिए देखते हैं आगे और अगले पत्रिका के संदर्भ में। अगला पत्रिका है कवि वचन सुधा। कौन सी पत्रिका है? कवि वचन सुधा। और कवि वचन सुधा जो है ये मासिक प्रकार की पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक प्रकार की पत्रिका थी। प्रत्येक माह में आती थी ये पत्रिका। 1868 में शुरू हुआ था, 1868 ईस्वी में शुरू हुआ था। काशी से निकाला जाता था। भारतेंदु इसके संपादक थे कवि वचन सुधा के। तो इससे पहले भी एक पत्रिका हमने आपको बताई थी जो इससे संदर्भित था भारतेंदु से, और ये भी है भारतेंदु से संदर्भित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतेंदु का नाम आ रहा है। और ये कई बार हमने ऐसे चीज़ों को इसमें जो है कलेक्ट किया है जो बार बार प्रश्नों आए हुए हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। उन्हीं चीज़ों को लगभग मैंने यहाँ समेटा है। और जो एक दो चीज़ें आपको अधिक मिलेंगी वो संभावित है कि आने की संभावना उसकी बढ़ रही है, इसीलिए हमने उसको लिया है। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हमने लाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा भी लगेगा। आगे देखते हैं अगले पत्रिका के संदर्भ में। पत्रिका का नाम है धर्मयुग। क्या नाम है? धर्मयुग नामक पत्रिका। प्रकार है साप्ताहिक, यानी कि साप्ताहिक प्रकार की पत्रिका है। प्रकाशित वर्ष 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित स्थान है बम्बई। संपादक इसके थे धर्मवीर भारती। इतनी बातें इस पत्रिका के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं अगले पत्रिका में। यहाँ देखेंगे अगला पत्रिका है प्रतीक। क्या नाम है? प्रतीक नामक पत्रिका। और ये पत्रिका जो है 1947 यानी आज़ादी के समय जो है ये पत्रिका का अनावरण हुआ था। प्रतीक नामक पत्रिका इलाहाबाद से निकाला जाता था। द्विमासिक पत्रिका थी। प्रत्येक 2 माह में एक बार अनावरण होता था पत्रिका का। अज्ञे ने इसे निकाला था। अज्ञे के द्वारा ये संपादित किया जाता था। ठीक है, तो अज्ञे का नाम काफ़ी जो है प्रचलन में है हिंदी साहित्य में। और इसके द्वारा जो निकाला गया था पत्रिका, कौन सी पत्रिका थी? प्रतीक नामक पत्रिका थी। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशंस में इस प्रकार के प्रश्नों को बनाया गया है। ये बिल्कुल रिपीटेड प्रश्नों से हमने कलेक्ट किया है आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हमने आपके लिए बनाया है। आगे देखेंगे पत्रिका का नाम है मर्यादा। क्या नाम है? मर्यादा नामक पत्रिका है। और ये 1909 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रयाग स्थान से निकाला जाता है, प्रयाग से निकाला जाता है। प्रकार है मासिक, यानी प्रत्येक माह में एक बार इस पत्रिका का अनावरण होता था। प्रकार है मासिक। और संपादक की बात करें तो कृष्णकांत मालवीय, संपूर्णानंद प्रेमचंद। ठीक है, कृष्णकांत मालवीय और संपूर्णानंद प्रेमचंद के द्वारा निकाला जाता था। मर्यादा नामक ये पत्रिका है 1909 में प्रयाग से निकाला जाता था। मासिक पत्रिका थी। इतनी बातें ध्यान में आपको रखनी है इसके संदर्भ में। देखते हैं अगली पत्रिका के संदर्भ में। अगला पत्रिका है मतवाला। ठीक है, पत्रिका का नाम क्या है? मतवाला नामक पत्रिका है। 1923 में निकाला गया था कलकत्ता से। ठीक है, कहाँ से? कलकत्ता से निकाला गया था। यहाँ प्रकाशन स्थान यानी कि प्रारंभिक जो स्थान है उनकी बात हम लोग करते हैं तो ये कलकत्ता से जो है प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ था। प्रकार थी ये साप्ताहिक, यानी प्रत्येक 7 दिनों पर एक बार आती थी पत्रिका। संपादक थे इसके महादेव प्रसाद सेठ, श्री पूजन सहाय, निराला, यानी कि 2-3 व्यक्तियों के यहाँ पर नाम आप देखेंगे जो सर्वश्रेष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। तो इन सभी चीज़ों को यदि आपके ऑप्शन में दिया जाता है तो आप तीनों को लगाएंगे। यदि एक ऑप्शन आपको कोई इसमें मिलता है तो आप उसको लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ तक हमने स्पष्ट जानकारी आपको दिया है। आगे देखते हैं पत्रिका का नाम है भारतेंदु। एक देखिए भारतेंदु की वहाँ पर बात हमने की थी। भारतेंदु के द्वारा जो पत्रिका संपादित की जा रही थी, लेकिन यहाँ भारतेंदु नामक पत्रिका ही संपादित की गई है। भारतेंदु नामक ही पत्रिका है, लेकिन इसके संपादक आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे। पंडित राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, कौन है? पंडित राधाचरण गोस्वामी जी इसके संपादक हैं। और ये जो है वृंदावन से निकाला जाता था, वृंदावन से प्रकाशित होती थी। 1884 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं अगले पत्रिका की यदि बात करें।
अगला पत्रिका है कल्पना, ठीक है। कौन सी पत्रिका है? कल्पना नामक पत्रिका है और प्रकाशन वर्ष है 1949 1949 ईस्वी में शुरू हुआ था। हैदराबाद से शुरू हुआ था। द्विमासिक पत्रिका थी, प्रत्येक 2 माह में एक बार अनावरण होता था और आर्येंद्र शर्मा के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था? आर्येंद्र शर्मा के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। किसके द्वारा निकाला गया था? आर्येंद्र शर्मा के द्वारा। और कल्पना, ठीक है, याद रखेंगे बढ़िया से। ये प्रश्न हमने लिया है, काफ़ी ये प्रश्न से हमने निकाला है और ये जो है संभावित है आप सभी के लिए। हिंदी साहित्य की बात करें तो हर एक चीज़ों की, हर एक संदर्भ की बात कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। बहुत सारी पत्रिकाएँ ऐसे भी है जिसको हमने नहीं लिया है इसमें, तो आप सभी को नहीं मिले तो नाराज़ मत होइएगा आप सभी। हम और भी जो है खोज रहे हैं और भी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, हम मिल जाएगा जैसे ही हम आपके लिए फिर नया सेशन लेके एक बार आ जाएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप सभी हमारे दोस्त हैं, आपके हितों की रक्षा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आगे देखते हैं, आगे है अगला पत्रिका है यहाँ पर जागरण, ठीक है। कौन सी पत्रिका है? जागरण नामक पत्रिका है और इसका प्रकाशन वर्ष 1932, ठीक है। कब हुई थी शुरू? 1932 ईस्वी में। प्रकाशन स्थान है बनारस, यानी बनारस से इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है, प्रकाशन। और ये पत्रिका भी साप्ताहिक प्रकार की पत्रिका थी, प्रत्येक 7 दिनों पर एक बार इसका अनावरण होता था, ठीक है। साप्ताहिक प्रकार की पत्रिका थी। संपादक थे शिव पूजन सहाय। कौन थे? शिव पूजन सहाय इसके संपादक थे। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखनी है इस पत्रिका के संदर्भ को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पत्रिका है यहाँ पर सुधा, ठीक है। पत्रिका का नाम क्या है? सुधा नामक पत्रिका है। 1929 में शुरू हुआ था, 1929 में शुरू हुआ था। प्रकाशन स्थान था लखनऊ। प्रकार था मासिक, यानी प्रत्येक माह में पत्रिका आ रही थी और संपादक थे दुलारी लाल भार्गव, ठीक है। कौन थे? दुलारी लाल भार्गव। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आप सभी को स्पष्ट होगा। आगे देखते हैं, पत्रिका का नाम है ज्ञान उदय, ठीक है। पत्रिका कौन सी थी? ज्ञान उदय नामक पत्रिका थी। 1955 में शुरू हुई थी प्रकाशन, ठीक है। 1955 में। और प्रकाशन स्थान था कलकत्ता से प्रकाशित हो रही थी। प्रकार था इसका मासिक, यानी प्रत्येक माह में प्रकार इसका मासिक था, प्रत्येक माह अनावरण हो रहा था। संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र। कौन थे? कन्हैया लाल मिश्र इसके संपादक थे। इतनी बातें आपको इसके संबंध में स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, अगली पत्रिकाओं के संदर्भ में बात करें तो अगली पत्रिका के बात करें तो यहाँ देखेंगे आप जो है पत्रिका कौन सी है? अभ्युदय, ठीक है। कौन सी पत्रिका है? अभ्युदय नामक पत्रिका है और इसका जो है जो प्रकाशन स्थान है प्रयाग से प्रकाशित हो रही थी, प्रकार था इसका साप्ताहिक, यानी प्रत्येक 7 दिनों में एक बार अनावरण हो रहा था पत्रिका का। संपादक थे इसके मदन मोहन मालवीय जी इसके संपादक थे। और हमारे दोस्त नाराज़ मत होना क्योंकि हमने इस पर प्रकाशन वर्ष नहीं लिखा है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष मुझे स्पष्ट नहीं हो रही थी। मैंने 2-3 जगह देखा तो अलग अलग वहाँ पर दिया हुआ था, इसलिए हमने नहीं लिया। हो सकता है कि आपके प्रश्न जब भी बने तो इन्हीं 3 जानकारियों से बने, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही स्पष्ट मुझे मिली थी, तो इसीलिए हमने इतनी चीज़ों को स्पष्ट किया है। जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं पुनः मैं सेशन में लाने का प्रयास करूँगा आप सभी के लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए, हमारे देशवासियों के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, आपके लिए भी रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और अगले पत्रिकाओं के संदर्भ में बात करते हैं। तो एक पत्रिका यहाँ पर आप देखेंगे 28 पत्रिकाओं का ये मैंने एक सेट बनाया था, जो आप सभी से मैंने साझा करना बहुत अच्छा समझा, ताकि हमारे दोस्त जो तैयारियों में लगे हुए होंगे उतने ज़्यादा उसको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और एक जगह पर ही स्पष्ट रूप से सारे साहित्यिक पत्रिकाओं का जो है उसको एक सेट मिल जाए और एक जगह पर उसको भटकना ना पड़े, इसीलिए हमने इसको संदर्भित किया है। तो यहाँ आप देखेंगे पत्रिका का नाम है साहित्य संदेश। क्या नाम है? साहित्य संदेश नामक एक पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी में शुरू हुआ था प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन स्थान है आगरा, ठीक है। कहाँ है? आगरा से प्रकाशित होती थी। प्रकार था मासिक, यानी प्रत्येक माह इसका जो है अनावरण होता था, ठीक है। मासिक प्रकार की कैसी पत्रिका थी? मासिक प्रकार की पत्रिका थी। संपादक थे बाबू गुलाब राय, ठीक है। कौन थे? बाबू गुलाब राय, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको जानकारी दी। लगभग पिछले वीडियोज़ में हमने 14 पत्रिकाओं के संदर्भ में बताया था और आज की इस वीडियो सेशन में हमने 14 पत्रिकाओं की चर्चा की है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और भी आई है हर एक एग्जामिनेशंस की दृष्टिकोण से, क्योंकि ये प्रश्न के द्वारा ही निकाला गया। ये जो है पत्रिकाओं के संदर्भ में हमने बताया आपको, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड हुए हैं, पूछे गए हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने जो है यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है आप सभी के लिए। तो आप सभी से आग्रह है कि एक बार हमारे सेशन
को आप सभी सब्सक्राइब करें, अप्रिसिएट करें। आगे बढ़ रहा हो कोई तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी से आग्रह है कि एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। चलिए आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ इसी प्रकार की अच्छी जानकारियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।